हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी निकाली गई। लगभग 7,692 पदों की वैकेंसी थी, जिसके रिगार्डिंग आप सभी छात्र, लगभग 20 लाख छात्रों ने इसका फॉर्म भरा है। अब 20 लाख छात्र फॉर्म भरे हैं, लेकिन कितने लोगों का फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, क्या बातें कही गई हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे अपडेट किया गया है एक दोस्तों, जो कि 21/11 को, यानी कि 21 नवंबर को एक मीटिंग के दौरान, ये कैसी मीटिंग थी, तो ये अपॉइंटमेंट जो लोग ले रहे हैं, आपका जो कमेटी इसकी बैठी हुई है, उसकी रिगार्डिंग एक मीटिंग हुई है। और आप लोग जो छात्र सवाल पूछे हैं ईमेल करके या पोस्ट करके, जो बातें आपने रखी हैं सरकार के सामने, वो सारी चीजें यहाँ पे उसका जवाब दिया गया इस नोटिस के जरिए। तो खबर अच्छी है या बुरी, ये तो नोटिफिकेशन देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर आप बिहार में सिविल कोर्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे YT एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं, उन मॉक टेस्ट को लगाइए। वो मॉक टेस्ट आपके जो हैं एकदम एग्जाम के पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न हैं वो दिए गए हैं, उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं, साथ ही साथ उनका PDF भी वहां पे दिया गया है। तो आप जरूर उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए खबरों पे चलते हैं दोस्तों। हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों, बिहार पटना सिविल कोर्ट के ऑफिशियल इस वेबसाइट पे, जहां पे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिला है। ये नोटिस डेट तो 21 नवंबर का है, लेकिन पब्लिश इसको किया गया है आज। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पे, और हमने इसको डाउनलोड भी कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑफिस ऑफ कन्वेनर, यहाँ पे सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट कमिटी, ये इन कमिटीज के द्वारा जो है ये फैसले लिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पे जो दोस्तों वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, जो भी आपने एप्लीकेशन दिए हैं, परस्यूड बाय द सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट कमिटी इन द मीटिंग डेट 21/11 को मीटिंग हुई थी, जिसका कि एक अपडेट दिया गया है दोस्तों, जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ सवाल थे, जैसे कि रीजन दिए गए हैं, है ना, रीजन फॉर फिलिंग रिप्रेजेंटेशन, और इसका रिजोल्यूशन यानी कि जो उसका उपाय, यानी कि जो, या फिर कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया, वो बताया गया। तो देखिए 1 सितंबर को, 27 अगस्त को, और 24 अगस्त को, और 24 अगस्त को, और फिर 26 अगस्त को इन लोगों ने क्या किया, मेल किया, साथ ही साथ कुछ लोगों ने पोस्ट भी किया है, ठीक है, जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये था कि पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी ऑफ द सिविल कोर्ट बिहार। क्योंकि देखिए ये जो है 4 सितंबर को एक नोटिफिकेशन हम लोगों ने आपको दिखाया था, है ना, यूट्यूब पे 4 सितंबर को, और बताया भी था कि ये वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसकी रिगार्डिंग इन लोगों ने यहाँ पे मेल करके पूछना चाहा ये वैकेंसी कब तक है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड यहाँ पे लोगों ने बोला है, इसके लिए इशूज बताए हैं कि डू नॉट रिक्वायर्ड एनी कंसिडरेशन, मतलब ऐसा कोई उपाय यहाँ पे नहीं चीज बताया जा रहा है आप लोगों को, बल्कि वैकेंसी 13 सितंबर को जारी कर दी गई। तो 4 सितंबर के सवाल पे ये बोला गया कि सितंबर 13 को आपका जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे, जो कि आप डेट वाइज देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इन्होंने पूछा कि रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रहा है इनको ड्यूरिंग द मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो इन्होंने क्या जवाब दिया यहाँ पे कि डू नॉट रिक्वायर्ड एनी कंसिडरेशन, यानी इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, एज द मैटर रिलेटेड टू द बैंक एंड द मोर देन द 2,82,000 कैंडिडेट हैव डिपोजिट दियर एग्जामिनेशन फी ऑन 20 अक्टूबर, यानी कि 20 अक्टूबर तक जो है करीब 2 लाख अभ्यर्थियों ने, 2,82,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अपना फॉर्म भर दिया है। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बैंक में पेमेंट करने का लेकर, तो ये जो है मैटर किसका है, तो बैंकिंग सेक्टर का मैटर है, ये वो रिजोल्व करेंगे। यहाँ से उनकी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है। तो देखिए 20 अक्टूबर तक 2 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा, तो इन लोगों का तो फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, इनके बारे में ये पेमेंट जा चुका है इनके पास, यानी कि इतने लोगों का तो मंजूर हो चुका है। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि लगभग 19 लाख के आसपास, है ना, 19 लाख या कह लीजिए 20 लाख अराउंड फिगर में छात्रों ने इसका फॉर्म भरा। अब 20 लाख छात्रों में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनका कि फॉर्म जो है रिजेक्शन में जाएगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करके ही फॉर्म को छोड़ दिए होंगे, नहीं भरे होंगे, दूसरा रजिस्ट्रेशन करके दूसरा फॉर्म भरे होंगे, तो वो भी काउंटेबल है यहाँ पे। तो मान के चलिएगा कि 15 लाख के आसपास, यानी कि 5 लाख ऐसे
अभ्यर्थियों ने किया है, जो कि रजिस्ट्रेशन किया है उसको रिजेक्ट किया है, या फिर रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है, दूसरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने किया है, जैसा कि हम लोग ये डेटा हम लोग को मिल पा रहा है। तो 15 लाख के आसपास लोगों ने, अगर देखा जाए तो साफ सुथरे यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो इतने लोग आपके कंपटीटर होंगे? नहीं, इतने लोग कंपटीशन में आ ही नहीं सकते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो आप तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो उनकी संख्या अगर मैं कहूँ तो सिर्फ 5 लाख के आसपास होंगे, जो कि सही ढंग से अपनी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग ना सेटिंग में लगे होंगे कि हमारा भी हो जाए, कहीं एक सीट मिल जाए, कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाए, ऐसे लोग लगे होंगे, तो उनको यहाँ पे फेल्यूर देखने को मिलेगा इस बार सरकार की तरफ से। चलिए आगे अपडेट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अननेम्ड वाइड ईमेल डेट एक दिया गया है, ये नाम नहीं बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। एक 23 सितंबर को एक और मेल गया, और एक और मेल गया 25 सितंबर को। ये किसके रिगार्डिंग? तो ये पहला तो गया मेल दोस्तों कि स्टेनोग्राफर का जो लैंग्वेज है उसमें जो दिया गया था नोटिफिकेशन में, एम्प्लॉयमेंट नोटिस में दिया गया था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही है ना, इंग्लिश एंड हिंदी लिखा गया है कि दोनों ही हैं, बी रिप्लेस बाय द इंग्लिश और हिंदी, मतलब इसको रिप्लेस किया जाए इंग्लिश या फिर हिंदी करके, है ना, क्या या फिर इंग्लिश में दे या फिर हिंदी में दे हम लोग अपना एग्जाम। ये स्टेनोग्राफर की लैंग्वेजेस को लेकर यहाँ पे करेक्शन करने को इन्होंने मेल किया। तो यहाँ पे रिप्लाई आया कि डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन एज द कोरिएंडम नोटिस इन द रिगार्ड ऑफ हैज ऑलरेडी हैज बीन पब्लिश। तो इन्होंने ये एक अपडेट दिया था दोस्तों कि इसके रिगार्डिंग हम लोग बदलाव नहीं कर सकते, जो भी नोटिफिकेशन दे दिया गया है उसको लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मेल आया है रिगार्डिंग द मेकिंग 1/4 एग्जामिनेशन फी फिजिकली डिसेबल पर्सन। ये डिसेबल पर्सन हैं जिन्होंने यहाँ पे मेल किया कि 1/4 जो है एग्जामिनेशन फी का रखा जाए यहाँ पे, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया है आपकी बातों को, चूंकि रूल 8(3) जो कहता है ये आपका फीस निर्धारित किया गया है, और ये बिहार के सिविल कोर्ट की वैकेंसीज है जो कि स्वतंत्र रूप से अपना ये एग्जाम लेती है। तो इन्होंने जो रूल यहाँ पे अपनाया है उसके रिगार्डिंग आपकी बातों को रिजेक्ट किया जाता है, आपका फीस यहाँ पे कम नहीं किया जा सकता है पीएच कैटेगरी के छात्रों को लेकर। फिर एक छात्र हैं यहाँ पे कि जो कि 20 सितंबर 2022 को यहाँ पे मेल करते हैं या पोस्ट करते हैं रिगार्डिंग द करेक्शन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2/2022 for the appointment to the post of stenographer in the civil court of Bihar by the relaxing percentage error in stenographer 15 और 5%। या बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं स्टेनोग्राफर के जहाँ पे एरर को लेकर, है ना, जो गलतियाँ उसमें छाड़ी जाती है वहाँ पे 5% रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया गया था कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर पे, है ना, उसका 5 नहीं यहाँ पे 15% है ना, तो स्टेनोग्राफी टू द 15% इन द प्लेस ऑफ 5%। तो ये 5% आपको रिलैक्स किया जा रहा था, यानी कि फ़ायदा दिया जा रहा था कि सिर्फ 5% ही गलतियों को आपको एरर डिटेक्ट करके माफ़ किया जाएगा, बाकी 15% है। बाकी अदर एग्जाम में 15% होता है, तो यहाँ पे 5% क्यों, इसकी लेकर यहाँ पे एक मेल किया गया, तो इसको भी रिजेक्ट किया गया है as the same in the necessary qualification for the post of mention in the schedule A। जो भी शेड्यूल ए में चीज़ें लिखी गई हैं दो नोटिफिकेशन में आपके, उसको जाके पढ़िए अच्छे से, और यहाँ पे जो भी अपडेट किया गया है उसको यहाँ पे मतलब माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिजेक्ट करके अपडेट आपको दिया गया है। एक छात्र यहाँ पे जो है यहाँ पे मेल करते हैं कि या पोस्ट करते हैं यहाँ पे कि रिगार्डिंग एज रिलेशन को लेकर, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत साल के बाद ये वैकेंसी आई हुई है, इसको लेकर यहाँ पे छात्र मांग कर रहे थे कि हमें जो है जो एज में और रिलेक्शन दिया जाए। तो ऑलरेडी 37 साल यहाँ पे एज में रिलेक्शन देकर ही मिला हुआ है जितने भी बिहार का वैकेंसी आ रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखें तो 22 सितंबर को एक मेल जाता है स्टेनोग्राफी लैंग्वेज इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस इंग्लिश एंड हिंदी को लेकर, या उसको किया जाए इंग्लिश और हिंदी। तो डू नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन एज द कोरेंडम नोटिस इन रिगार्ड हैज ऑलरेडी हैज बीन पब्लिश। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे बोला गया कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है आपके इस मेल का, है ना, इसको हटाया गया यहाँ पे, और बोला गया कि हम लोगों ने जो सुधार किए हैं उसमें उसको फॉलो किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी कोरेंडम नोटिस में दिया गया है उसको फॉलो किया जाएगा। फिर एक मेल आ जाता है 24 सितंबर को दोस्तों रिगार्डिंग द टेकिंग नेसेसरी स्टेप फॉर द फॉन्ट नेम फॉर द टाइपिंग टेस्ट इन नॉट मेंशन इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो ये आपको बताया गया कि रिजेक्ट किया गया है, एज द सेम विल बी पब्लिश इन द ड्यू कोर्सेज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये हम अभी अपडेट करेंगे ड्यूरिंग द कब एग्जामिनेशन प्रोसेस जब होगा तो उसको लेकर,
कि आपको क्या है, ठीक है, फॉन्ट को लेकर, फॉन्ट नेम को लेकर। इंग्लिश और हिंदी, जी हाँ, इंग्लिश एंड हिंदी स्टेनोग्राफी लैंग्वेज आर डिमांडिंग इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस, तो रिजेक्ट किया गया है फिर से इस बात को यहाँ पे। फिर एरर को लेकर जो कि स्टेनोग्राफर को बात कही गई है कि 5% की जगह पे यहाँ पे 15% किया जाए, रिलेक्शन किया जाए, इसको लिखा गया, तो इसको भी रिजेक्ट किया गया है जो कि हमने ऊपर बताया। मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर भी यहाँ पे बताया गया, तो रिजेक्ट किया गया। इस चीज़ को लेकर पूछा गया है कि मैथ का सिलेबस क्या है, तो ये बोला गया है कि सिलेबस वेयर डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट बाय व्यूइंग द रूल ऑफ 2022। तो अभी ये आपको अपडेट किया जाएगा आपके सिलेबस को भी आगे चल के, अभी इसका जब एग्जाम प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ पे एक 20 अक्टूबर को मिल जाता है दोस्तों कि ये रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि देखिए 2,82,000 लोगों का यहाँ पे 20 अक्टूबर तक जो हमने फॉर्म लिया है उनमें कोई दिक्कतें नहीं आई हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है बैंकिंग सेक्टर का है, तो वो सुधारेंगे। तो उसके बाद ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। फिर एक मेल आया दोस्तों एज रिलेशन को लेकर, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं, और एक यहाँ पे मेल किया गया दोस्तों रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द डेट अप्लाइंग ड्यू टू द ऑनलाइन पेमेंट टेक्निकल इश्यूज, इसको लेकर। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका डेट एक्सटेंड भी किया गया था, और जो कि बैंक का ये दिक्कत है, 2,82,000 छात्र जो हैं 20 अक्टूबर तक फॉर्म भर चुके थे, इनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है, ये बातें यहाँ पे फिर से लिख दी गई है। 10 अक्टूबर को यहाँ पे अपडेट किया गया दोस्तों एज रिलेशन को लेकर अपर एज में, तो इसको रिजेक्ट किया गया है। फिर भी यहाँ पे एक और छात्र ने मेल किया, तो इसको भी रिजेक्ट किया गया है। और फिर एक छात्र ने यहाँ पे अपडेट दिया कि रिगार्डिंग द रिड्यूसिंग द मिनिमम एज 21 to 18 ईयर्स, ये किया जाए, मतलब न्यूनतम एज को घटाने का कहा गया, तो इसको भी रिजेक्ट किया गया एज पर द जो कि इनका रूल अपडेट किया गया था। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपडेट किया गया है ज्योति कुमारी के द्वारा, यहाँ पे जो कि 12 अक्टूबर को अपडेट किया गया है, ये करेक्शन को लेकर दिया गया, तो इसको भी रिजेक्ट किया गया कि अब ये करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसको लेकर अपडेट किया गया कि आप करेक्शन के लिए आपको अपडेट नहीं किया जाएगा। फिर एक अपडेट था दोस्तों यहाँ पे कि ईमेल किया गया था 20 अक्टूबर को ही, तो रिगार्डिंग द करेक्शन ऑफ ईमेल एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना है, तो ये जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों आपके उन सारे सवालों का, उन सारे जवाबों का, जो कि 21 नवंबर के ये डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज पटना के द्वारा बैठक, एक मीटिंग हुई है, सेंट्रलाइज सेक्शन बोर्ड भी बैठा है, अपॉइंटमेंट कमेटी भी बैठा है, जो कि ये फैसले सारे लिए गए हैं। अब इसमें जो भी अपडेट आएंगे आपके परीक्षाओं को लेकर, एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो देखिए आपका पूरा दिसंबर जो है यहाँ पे अब तो निकलने को रहा है, इस दिसंबर आपका एग्ज़ाम होगा नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बताई जा रही है जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके ये नोटिफिकेशन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर। लेकिन अभी भी इसमें देरी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी गई हैं आपके सिलेबस को लेकर, जैसे मैथ का सिलेबस क्लियर नहीं है तो उसके बारे में बोला गया कि अपडेट किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे लास्टली पता नहीं उनको कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसकी गणना हो रही है, वो कैलकुलेट करके अपडेट किया जाएगा आप लोगों को। तो एग्ज़ाम डेट संभवतः आपका जनवरी से फरवरी के बीच में हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए रिगार्डिंग, तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है, इस नोटिफिकेशन में इतना ही है, और खबरें आपके लिए अच्छी तो नहीं थी इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया गया है। और अभी इस वीडियो में आप बने रहें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जय हिंद।